आप एडवर्ड मेंडी हो या आप कोई भी कीपर हो, वंस यू डिसाइड टू गो ऑफ योर लाइन, जब आप अपनी गोलकीपिंग लाइन से ऑफ चले जाते हो, आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे आगे जाना है सेट पीस में, चाहे कॉर्नर हो चाहे फ्री किक हो, चाहे कॉर्नर हो चाहे फ्री किक हो, वंस एज अ कीपर यू डिसाइड टू गो ऑफ योर लाइन, यू बेटर गेट समथिंग ऑन द बॉल, सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन, कुछ ना कुछ कनेक्शन बॉल पे जरूर लो, पंच करो, उसको अवे करो, कुछ ना कुछ करके बॉल को जरूर अवे करो वंस यू आर ऑफ योर लाइन एज अ कीपर। बिकॉज अगर आप गोल पे कोई कनेक्शन आपका नहीं होता है, दैट मीन्स आप फिर प्रे करो भगवान से कि भगवान मेरा टीममेट के पास बॉल चली जाए, वो बॉल क्लियर कर दे। एल्स क्या होगा, एल्स आप ऑफ योर लाइन हो, आपने पीछे ओपन गोल छोड़ दिया है अपने अपोनेंट के लिए, लिटरली ओपन गोल, फिर आप प्रे करते हो कि अब मेरे टीममेट के पास बॉल चली जाए, बॉल क्लियर हो जाए, बिकॉज पीछे ओपन गोल बच जाता है और फिर आपके टीममेट में से कोई बंदा गोल लाइन के लिए आ जाएगा, बचाने के लिए डिफेंडर आ जाएगा, वो सब नहीं होता यार, उससे चीजें नहीं होती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज अ कीपर आप डिसाइड करते हो कि यू डिसाइड टू गो ऑफ योर लाइन फॉर द सेट पीस, यू हैव टू गेट समथिंग ऑन द बॉल, यू हैव टू गेट समथिंग ऑन द बॉल, अदरवाइज आप ट्रबल में हो, आप पीछे ओपन गोल छोड़ के जा रहे हो। एडवर्ड मेंडी कुछ नहीं, कुछ कनेक्शन नहीं हुआ गेंद के साथ, ही ट्राई टू पंच द बॉल, बेचारे ने हवा में पंच मारा, कोई कनेक्शन नहीं लगा, पीछे ओपन गोल रह गया, दैट्स इट, डन। सेनेगल वहीं पे मैच हार गया। हार्ट ब्रेक, आप वर्ल्ड कप, आप एफकॉन चैंपियन हो, कोयाटे आपका सेंटर बैक ऑलरेडी बेचारा स्ट्रेचर पे चला गया, सदियों माने आप जिस पे दांव लगा रहे थे वो प्लेयर आपका ऑलरेडी पीछे बाहर हो चुका है वर्ल्ड कप से। एंड ऐसा नहीं है कि सेनेगल बहुत बेकार खेल रहा था या सेनेगल ने टक्कर नहीं दी, इट वाज 50-50 गेम। 83rd मिनट में ये मेंडी का हॉरर हुआ, मेंडी की मिस्टेक हुई, एडवर्ड मेंडी कीपर की। एडवर्ड मेंडी चेल्सी में आउट ऑफ फेवर बैठा है, थॉमस ट्यूकल के अंडर एडवर्ड मेंडी बहुत शाइन किया, चैंपियंस लीग विनर गोलकीपर एडवर्ड मेंडी। लेकिन थॉमस ट्यूकल गया, एडवर्ड मेंडी का लीड्स वाला हॉरर हुआ, तब तो थॉमस ट्यूकल ही था मैनेजर लीड्स के अगेंस्ट, याद करो प्रीमियर लीग में। लेकिन जब से आपका ग्राहम पॉटर आया है, बिल्कुल एडवर्ड मेंडी बेंच पे बैठा हुआ, डॉन केपा फर्स्ट चॉइस कीपर बना हुआ है। सो एडवर्ड मेंडी के चेल्सी में घोड़े लगे हुए हैं, और कल एडवर्ड मेंडी की मिस्टेक ने सेनेगल के घोड़े लगा दिए, बिकॉज इट वाज 50-50 गेम। उस स्टेज तक 83rd मिनट तक ये गेम बिल्कुल 50-50 था, ऐसा लग रहा था दिस गेम कुड हैव गॉन ईदर वे, कोई भी टीम इस मैच को जीत सकती थी। नीदरलैंड ने भी बहुत इंटेंसिटी दिखाई, नीदरलैंड के पास फर्स्ट हाफ में फ्रैंकी डियोंग वाला द बॉल वाज स्क्योर्ड अप टू फ्रैंकी डियोंग, एंड फ्रैंकी डियोंग कुड हैव टेकन वन टच एंड कुड हैव सेट हिमसेल्फ अप और आराम से शॉट ले लेता। वो उसका पूरा टाइम था शूट करने का, टाइम था, स्पेस था, सब कुछ था, स्क्योर्ड अप, इतनी नाइस डिलीवरी आई काउंटर पे, पूरा सेनेगल का डिफेंस ओपन अप हो गया था। बट फ्रैंकी डियोंग, मोस्ट ऑफ द प्लेयर पता क्या करते हैं, आप एक टच लेते हो, दो टच लेते हो, यू स्टेबल योरसेल्फ, यू गेट इनटू पोजीशन, तब जाके आप शूटिंग करते हो, आप शूट लेते हो। बहुत कम प्लेयर होते हैं जो पहले टच में बिल्कुल गेंद आती है वॉली की तरह हिट करने की कोशिश करते हैं, एंड लकीली बहुत रेयरली होता है कि आपका अच्छा कनेक्शन हो जाए। तो फ्रैंकी डियोंग पूरा सेट कर रहा था, लेकिन उसका फर्स्ट टच हुआ, सेकंड टच हुआ, ही जस्ट कुडंट गेट सेटल्ड, वो सेटल नहीं हो पाया। अल्टीमेटली सेनेगल का तब तक पूरा डिफेंस आ गया, उनको टाइम मिल गया, दे वर बैक इन देयर डिफेंसिव, आप पूरा प्रॉपर बॉल क्लियर कर दी। सो 50-50 गेम था, और इस गेम में पहली बॉल से इंटेंसिटी थी, ऐसा लग रहा था कि दोनों टीमें दे वांट टू प्ले, दे आर हियर टू प्ले, दे आर हियर टू विन, दोनों का मकसद 3 पॉइंट लेना है। सेनेगल का मकसद था कि दिस इज द फकिंग वर्ल्ड स्टेज, एग्जैक्टली अपोजिट टू हाउ कतार प्लेड यस्टरडे। जैसा कतार पिछले दिन खेला था ना अपने ओपनिंग मैच में कि बड़ा स्टेज है, वो बिल्कुल स्टेज के प्रेशर में ही पूरी कतार की टीम सिंक कर गई, पूरा 10 साल की मेहनत का बड़ा कर दी उन्होंने। उसके अपोजिट बिल्कुल सेनेगल खेला, सेनेगल ने देखा कि दिस इज द फकिंग वर्ल्ड स्टेज, हम कौन चैंपियन है, ये वर्ल्ड स्टेज है, इससे बड़ी कोई स्टेज नहीं है, इससे बड़ा कोई मकसद नहीं है, आज हमें करके दिखाना है, आज हमें सब कुछ देना है, वी हैव टू गिव इट ऑल। तो सेनेगल इस इंटेंसिटी से, इस अप्रोच से, इस माइंडसेट से खेला, पहली बॉल से बिल्कुल फकिंग इंटेंसिटी, दोनों टीम डेस्परेट। इवन डच ने भी बहुत गंदा काउंटर प्रेस किया मिडफील्ड में, जहां पे आपका मटियास डी लिग्ट, देखने में तो लग रहा था कि 3 एट द बैक है, जहां पे वर्जिल वैन डाइक है, राइट में उसका डी लिग्ट है, लेफ्ट थर्ड सेंटर बैक आपका नेथनैक है, लेकिन ऐसा नहीं था। और 2 विंग बैक डमफ्रीज और डेली ब्लिंड था लेफ्ट पे, राइट पे डमफ्रीज था राइट विंग बैक, ये दोनों विंग बैक जरूर थे, लेकिन सेंटर बैक 3 ही पीछे नहीं थे। आपका मटियास डी लिग्ट मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहा था एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, एंड ही वाज ओकेजनली ड्रॉप डीप करके थर्ड सेंटर बैक दोनों की स्पोर्ट में आ रहा था, लेकिन मिडफील्ड में आराम से वो इन पोजीशन खेल रहा था।
यानी कि डच ने बहुत गंदा काउंटर, लुइस वैन गाल की टीम ने मिडफील्ड में बहुत गंदा काउंटर प्रेस करके बहुत बार डीपोजेस करके गेंद छीनी, तो नीदरलैंड्स शायद पहले हाफ में ही 2 गोल मार दिया होता या इजीली मैच क्लोज आउट कर लेता। 83 मिनट तक गोल का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन यही इस मैच की स्टोरी थी, जिसमें दोनों टीमें अग्रेसिव थी, जिसमें दोनों टीमों ने काउंटर प्रेस किया। दोनों टीमों का मकसद था कि 3 पॉइंट चाहिए, इंटेंसिटी थी, मजा आया देखने में। लेकिन फाइनल थर्ड में नीदरलैंड की भी वो क्वालिटी नहीं आ पा रही थी एंड सेनेगल भी फाइनल थर्ड तक पहुंचते पहुंचते वो फाइनल पास, वो फाइनल क्रॉस, वो फाइनल टच, वो फाइनल फिनिशिंग नहीं दे पा रहा था। इसलिए मैच इतना लंबा खिंच गया, डिस्पाइट द फैक्ट दोनों टीमें अग्रेसिव थी, इंटेंसिटी थी, दोनों टीमें स्कोर करना चाह रही थी। ये तो थी मैच की समरी और इस मैच में ऐसा ही चाहिए था। इस मैच में जब डेडलॉक फाइनल थर्ड में दोनों टीमें क्वालिटी लैक कर रही थी ना, यू नीड सम काइंड ऑफ फॉर्च्यून्स और सम काइंड ऑफ लक टू गेट ए गोल, और एडवर्ड मेंडी ने वो हादसा कर दिया अपनी टीम के साथ। इमेजिन आप वर्ल्ड स्टेज में जा रहे हो, वर्ल्ड कप का मैच है और आपका कीपर एक हॉरर कर देता, और उसके बाद क्या, 84th मिनट होगी, 1-0 सेनेगल डाउन हो गया। फिर सेनेगल को अपने डिफेंसिव हाफ से निकल के और नंबर कमिट फॉरवर्ड करने थे और अग्रेसिव खेलना था। दे गॉट अ कमिट नंबर फॉरवर्ड बिकॉज उनको इक्वलाइजर चाहिए था, बिकॉज 6-7 मिनट का मैच बचा था। सो सेनेगल बाहर निकला अपने आप से, कमिट किया नंबर फॉरवर्ड, इसी वजह से बैकलाइन एक्सपोज हुई और काउंटर पे दूसरा गोल खा लिया। यानी कि गेम सेट डन, 2-0 से नीदरलैंड जीता। और ये एक्सपेक्टेड है, देखो इस ग्रुप में एक्सपेक्टेड है कि नीदरलैंड्स आगे जाएगा। नीदरलैंड मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप टॉप करेगा, इक्वाडोर को भी हराएगा और कतार को भी हराएगा। अब मसला आ जाता है कि भाई सेकंड कौन फिनिश करेगा, कौन वो दूसरी टीम होगी जो इस ग्रुप से राउंड ऑफ 16 में प्रोग्रेस करेगी। नीदरलैंड्स पहले पे, दूसरे पे अब मैं बताता हूं क्या होगा। इक्वाडोर हरा चुका है कतर को। अब सेनेगल जो एफकॉन चैंपियन है, जिनका कोयाटे इंजर्ड हो चुका, माने पहले बाहर है, 2 सुपरस्टार बाहर हो गए उनके, लेकिन स्पिरिट बहुत अच्छी दिखी, इंटेंसिटी बहुत अच्छी दिखी। दे डिजर्व समथिंग आउट ऑफ दिस गेम। लेकिन फुटबॉल, दैट्स लाइफ, दैट्स फुटबॉल, चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन सेनेगल के पास अभी गोल्डन चांस है। क्या, सेनेगल को अब कतार को हराना है और कतार को एक्सपेक्ट करते हो कि सेनेगल हराएगा। उसके बाद सेनेगल को किसको हराना है, इक्वाडोर को, जो इक्वाडोर, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नीदरलैंड इक्वाडोर को भी हराएगा, होगा ना ये। तो फिर इक्वाडोर और सेनेगल का आपस में मैच होगा। इक्वाडोर ने कतर को हरा दिया, सेनेगल भी कतर को हरा देगा। फिर जो सेनेगल और इक्वाडोर का मैच होगा ना, दैट्स गोना बी लिटरली नॉकआउट। यानी कि सेनेगल इक्वाडोर में जो जीतेगा वो अपनी पोजीशन बुक करेगा नेक्स्ट राउंड में, यानी कि राउंड ऑफ 16 में। सो दिस इज द मोस्ट लाइकली आउटकम ऑफ दिस ग्रुप। नीदरलैंड टॉप करेगा, सेनेगल इक्वाडोर में जो आपस में मैच होगा ना, वो लिटरली डू और डाई नॉकआउट होगा। सेनेगल की टीम में मुझे बहुत स्पार्क दिखी, मुझे बहुत स्पिरिट दिखी, मुझे बहुत अंगर देखा, मुझे एक आग दिखी कि ये वर्ल्ड स्टेज है, हम एफकॉन चैंपियन है, वी आर फकिंग हियर टू प्ले, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज द स्टेज। हालांकि आपका रिजल्ट कल नहीं आ पाया, लेकिन मुझे लगता है आगे जाके सेनेगल की टीम अच्छा कर सकती है। सेनेगल के पास पूरा चांस है, इक्वाडोर को अगर हरा पाते हो तो आप जरूर आगे जाओगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।